वैज्ञानिक प्रबंध के पिता F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के 4 मुख्य सिद्धांत बतलाए। कार्य के सही विज्ञान का विकास, वैज्ञानिक रूप से कार्मिकों का चयन, उनका प्रशिक्षण और उनका विकास। तीसरा सिद्धांत उनका था कि जो कार्य का सही विज्ञान है उसको तथा वैज्ञानिक रूप से चयनित प्रशिक्षित जो कार्मिक हैं उनको साथ में लाना। चौथा उनका मुख्य सिद्धांत था कि प्रबंधकों और श्रमिकों में दोनों में कार्यों का स्पष्ट उत्तरदायित्व विभाजन हो, कार्य या उत्तरदायित्व विभाजन यानी सहकारिता का सिद्धांत। इन 4 मुख्य सिद्धांतों के अलावा भी टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ अन्य सिद्धांत बताए हैं। उनमें से एक है प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप। प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत। प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप के अनुसार एक श्रमिक के एक से अधिक बॉस होते हैं, अर्थात टेलर आदेश की एकता के प्रबल विरोधी हैं, वे आदेश की बहुलता के समर्थक हैं। टेलर आदेश की बहुलता को मानते हैं। हेनरी फेयोल ने कहा था कि आदेशों में एकता, आदेश की एकता होनी चाहिए। हेनरी फेयोल के अनुसार तो किसी भी कार्मिक को जो आदेश मिलने चाहिए वो केवल और केवल एक उच्चाधिकारी से मिलने चाहिए, जबकि टेलर इसके विपरीत सिद्धांत बताते हैं। वो यह कहते हैं कि एक श्रमिक है वो कम से कम 8 बॉस द्वारा यानी 8 पर्यवेक्षकों के आदेश मानेगा, अर्थात उसको आदेश देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे उच्चाधिकारी होंगे। इस सिद्धांत को आदेश की बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है। तो टेलर ने प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप में बताया है कि एक श्रमिक के लिए 8 पर्यवेक्षक होने चाहिए और इन 8 पर्यवेक्षकों को उन्होंने 2 प्रकार से विभाजित किया। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? क्रियान्वयन स्तर तथा नियोजन स्तर। एग्जीक्यूशन लेवल एंड प्लानिंग लेवल। ये जो विभाजन है इसमें इन्होंने 4 पर्यवेक्षक रखे, 4 क्रियान्वयन के स्तर पर तथा 4 नियोजन के स्तर पर। इन पर्यवेक्षकों को फोरमैन या सुपरवाइजर कहा जाता है। क्रियान्वयन स्तर पर उन्होंने दल नेता, गति नेता, मरम्मत नेता और निरीक्षक, इन 4 प्रकार के नेताओं का, पर्यवेक्षकों का जिक्र टेलर ने किया है। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। दल नेता, गति नेता, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, मरम्मत नेता और निरीक्षक, इंस्पेक्टर। नियोजन के स्तर पर जो 4 सुपरवाइजर बताए हैं उसमें
कार्य की व्यवस्था और मार्ग लिपिक। नियोजन के स्तर पर टेलर ने 4 प्रकार के पर्यवेक्षक बताए हैं। कार्य की व्यवस्था और मार्ग लिपिक, कार्य की व्यवस्था और मार्ग लिपिक, निर्देशन कार्ड लिपिक, समय लागत लिपिक, कारखाना अनुशासक। ये 4 प्रकार के पर्यवेक्षक टेलर ने बताए हैं नियोजन के स्तर पर। और क्रियान्वयन के स्तर पर दल नेता, गति नेता, मरम्मत नेता और निरीक्षक। तो नियोजन के स्तर पर इनका कार्य प्लानिंग या प्रोडक्शन लेवल, और जो क्रियान्वयन है वो वर्कशॉप लेवल या एग्जीक्यूशन लेवल। ये 8 प्रकार के पर्यवेक्षक टेलर ने माने हैं। टेलर का मानना है कि एक श्रमिक है उसके 8 पर्यवेक्षक होने चाहिए। अर्थात टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप का सिद्धांत, फंक्शनल फोरमैनशिप का सिद्धांत दिया, जिसमें नियोजन अर्थात प्लानिंग और क्रियान्वयन, इन दोनों स्तरों को अलग अलग बताया है। नियोजन का स्तर अलग है और क्रियान्वयन का स्तर अलग अलग है। इस प्रकार प्रत्येक श्रमिक वो आदेश अलग अलग पर्यवेक्षकों से ग्रहण करेगा। अर्थात एक श्रमिक के 8 बॉस होते हैं, एक श्रमिक 8 बॉस। ये सिद्धांत आदेश की बहुलता का सिद्धांत कहलाता है। आदेश की बहुलता के समर्थक माने जाते हैं टेलर। हेनरी फेयोल ने आदेश की एकता का सिद्धांत बताया था, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने आदेश की बहुलता का सिद्धांत बताया। ये दोनों विपरीत बातें हैं। और यह जो प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत है, इसे क्रियात्मक संगठन भी कहा जाता है। क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल फोरमैनशिप या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टेलर विशेषज्ञता की बात करते हैं। टेलर कहते हैं कि एक श्रमिक को नियोजन तथा क्रियान्वयन दोनों प्रकार के जो विशेषज्ञ होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, उनसे आदेश मिलने चाहिए ताकि काम और भी ज़्यादा विशेषीकृत हो सके।